हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। तो साथियों, एक प्रश्न जो तीनों लोगों को वर्षों से परेशान कर रहा है वह है कि सुख क्यों नहीं मिलता है। आप सोच रहे होंगे कि धन है हमारे पास, साधन है, परिवार है, फिर भी मन हमारा खाली क्यों है। साथियों, शिव पुराण कहता है कि मनुष्य सुख इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वह उसे गलत जगह खोजता है। कैलाश पर्वत पर एक बार देवताओं ने यही प्रश्न शिवजी से पूछा था और जो उन्होंने उत्तर दिया वह इतना गहरा था कि आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकता है। वह आज वही रहस्य, वही दिव्य शिक्षा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। कथा शुरू होती है कैलाश के शांत आंगन से, जहां स्वयं महादेव संत कबीर के सामने एक प्रश्न रखते हैं और वे कहते हैं कि मनुष्य दुख से क्यों जुड़ता है और सुख उससे दूर क्यों भागता है। और यही रहस्य खुलता है सुख का असली रहस्य। आइए जानते हैं कबीर की वाणी के द्वारा। साथियों, कथा प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आधा अधूरा ज्ञान पाते हैं तो यह हानिकारक होता है। साथियों, पूरा ज्ञान लेकर के जाएं और जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं वो पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। तो साथियों, जब शिवजी वहां पर बैठे थे तो इंद्र ने आगे बढ़कर के कहा कि महाराज, तीनों लोकों में लोग दुखी क्यों घूम रहे हैं। उनके पास धन है, साधन है, परिवार है, पर सुख किसी के पास नहीं है। सबकी एक ही पुकार है कि सुख क्यों नहीं मिलता है हमें। तो शिवजी ने शांत आंखें खोली। उनकी दृष्टि बहुत गहरी थी और बहुत दयालु भी थी। वो बोले कि सुख ना मिलना समस्या नहीं है, सुख का अर्थ खो देना समस्या है। लोग सुख बाहर खोजते हैं जबकि वह उनके भीतर सोया हुआ है। तो देवताओं ने पूछा, प्रभु क्या कोई उपाय है जिससे मनुष्य समझ पाए। तो शिवजी मुस्कुराए और बोले। उन्होंने अपना एक त्रिशूल उठाया और एक दिव्य ज्योति प्रकट की उससे, और ज्योति के भीतर काशी का दृश्य दिखाई दिया जहां संत कबीरदास अपने कंधे पर बैठे धागा बुन रहे थे। तो शिव बोले कि मनुष्य को समझाने के लिए सबसे बड़ा कोई शिक्षक नहीं जो सत्य को जीता हो। चलिए वहीं चलते हैं। क्षण भर में देवता और शिव काशी पहुंचे। तो कबीर साहब ने उन्हें प्रणाम किया और विनम्र होकर के पूछा, प्रभु किस उद्देश्य से पधारे हैं आप बताइए। तो शिव बोले, कबीर, तीनों लोगों का एक ही प्रश्न है कि सुख क्यों नहीं मिलता है मनुष्य को। आज तुम मनुष्यों को वह सत्य बताओ जो वे भूल चुके हैं। तभी वहां एक ग्रामीण व्यक्ति आया जिसका नाम था रघु। चेहरा उसका थका हुआ था और मन बोझिल था, आंखों से पानी बह रहा था और वह स्वयं महादेव के सामने खड़ा हुआ। कबीर को देख करके वह ऐसा मानो कि उसके चेहरे पर बेहोशी सी छा गई। बोला, गुरुदेव मैं सब कर चुका हूं, काम, परिवार, पूजा, दान, पर सुख नहीं मिलता है। कभी मन शांत नहीं रहता है, क्यों। कबीर ने शिवजी की ओर देख करके कहा, प्रभु कृपया करके इसे बताइए, मनुष्य सुख के बिना क्यों भटक रहा है। तो शिवजी ने रघु को पास बुलाया और बोले, भैया तुम्हारा मन अपूर्ण है, जो बाहर में पूर्णता ढूंढता है। जैसे समुद्र को कितनी नदियां भी भर दें वह शांत नहीं होता है। और शिव पुराण में शिव का वचन है, अपूर्ण मन बाहरी वस्तुओं से पूर्ति चाहता है पर पूर्णतः भीतर समाधि में ही है। साथियों, शिवजी ने रघु के माथे पर हाथ रखा और उसे दिखाया कि कैसे प्रत्येक इच्छा पूरी होने के बाद एक बड़ी इच्छा जन्म ले लेती है। शिव बोले, इच्छा एक अग्नि है, जिसे जितना खिलाओगे उतना भूख और बढ़ेगी, इसीलिए सुख दूर भागता है मनुष्य का। कबीर साहब बोले कि घटना सुख नहीं देती है, मन की अवस्था सुख देती है।